सही बुखारी में 4108 नंबर हदीस है, 4108। तहकीम के बाद जब एक मुआहदा फाइनल होने जा रहा था और नहीं हो सका सैयदना अली और हजरत मुआविया के दरमियान, उसके बाद जब हजरत मुआविया मदीना शरीफ आए तो उन्होंने वहां एक खुतबा दिया। वहां पे हजरत मुआविया ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम में जो इस अमर खिलाफत के अंदर ख्वाहिश रखता है ना, वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये किनाया किया उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। वो अगली जो इस रवायत का हिस्सा है बुखारी का, वो आपको क्लियर कर देगा। एक शख्स अमीर शाम, वो उसी के बेटे को कह रहा है कि मैं तुझसे और तेरे बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। अब अब्दुल्ला बिन उमर को गुस्सा तो आया, लेकिन खामोश हो गए। वो खामोश क्यों हुए? आज भी लोग कहते हैं ना कि जी सदियों से लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, उस जमाने में नहीं लोग बोल सके। वो हमारे उस्ताद मौलाना इसाक साहब वाली बात है कि मामा रोजाना हुसैन नहीं जमनिया। हाँ, हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला इब्ने उमर दोनों की नेचर में फर्क था। तुम लोग बाद में मुसलमान होकर तुलखा फतेह मक्का के मौके पर तुम लोगों ने माफिया मांग के इस्लाम कबूल किया। तुम लोग आज आके उमर और उसके बेटे के बारे में कह रहे हो कि हम उससे ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं। मुझे बताएं, जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से माननी थी? ये अब सुन्नी शिया से मसला उठ चुका है जी। वो किसासे उस्मान चाहते थे, किसासे उस्मान चाहने वाला ये कहेगा कि मैं हजरत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, तो इंटेंशन उन्होंने खुद खोल के बता दी। अच्छा, तो वो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने इरादा तो किया अपनी गोट खोलूं और मैं से कहूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार और तेरे बाप से ज्यादा वो है कि जिन लोगों ने तुम्हें मार मार के इस्लाम में दाखिल किया है। यानी तुम लोग काफिर थे और हमने तुमसे जंगें लड़ी हैं। और इमाम बुखारी ने ये हदीस गज़वे खंदक के चैप्टर में डाली है, ये बताने के लिए कि खंदक के मौका पर अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर मुसलमान थे और हजरत मुआविया और उनके वालिद काफिर थे। इसके आगे बड़े खतरनाक अल्फाज हैं कि तुम देखोगे कि इन 6 बंदों की मुखालफत वो लोग करेंगे कि जिनको मैंने अपने हाथों से इस्लाम के लिए मारा हुआ है, और अगर वो मुखालफत में सामने आ जाए तो समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन और काफिर हैं। इतने सख्त अल्फाज हैं। हाँ जी, अभी आपने तलाश करना है, ये अल्लाह के दुश्मन किनको कहा उन्होंने कि ये वो लोग हैं जिनको हमने मार मार के इस्लाम में दाखिल किया है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने इरादा तो किया था ये सारी बातें करूं, तो फिर मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई और मैंने उन्हीं पर इक्तफा कर लिया। वो हदीस का रावी कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश होकर अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत भी बचा ली। एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी जान और इज्जत बचाई। तो सरकार लोग कहते हैं कि भी सारे हुसैन इब्न अली की तरह क्यों नहीं इकट्ठे हो गए, अपने बाल बच्चों के साथ क्यों नहीं सामने आ गए? ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। ये तो जिनका यानी घराना इतना आली है कि जिन्हें ये पता है कि हमारा किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको दीन का हिस्सा बना देना है, उन्होंने सामने आना था ना।